दोस्तों 8 मार्च 2024 यानी महाशिवरात्रि 2024 का दिन शुक्रवार बहुत ही शुभ, क्योंकि इसी दिन प्रदोष भी है। यानी कि जो मासिक शिवरात्रि होती है वो भी इसी दिन होती है और इसी दिन महाशिवरात्रि भी है। दोस्तों महाशिवरात्रि का यह पर्व, इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि आज के दिन कुछ खास उपाय से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इससे जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात कभी सोना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि की रात कुछ खास उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार भी होते हैं। दोस्तों पूरे वर्ष में कुछ रात्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें बड़ा ही विशेष महत्व मिला हुआ है, जैसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, होली की रात्रि और दीपावली की रात्रि। दोस्तों ये रात्रियां ऐसी होती हैं जब प्रत्येक चराचर जगत में चेतन और अचेतन अवस्था में शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। वे देवी देवता की जो शक्तियां होती हैं, महादेव की शक्ति, देवी दुर्गा की शक्ति अथवा अन्य शक्तियां, वे इस संसार में भ्रमण कर रही होती हैं और अपने चरम पर होती हैं। इसलिए दोस्तों इन रात्रियों में रत जगह का यानी कि रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस टाइम पे आप जिस किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं वह आपकी बड़ी ही शीघ्रता से स्वीकार्य होती है। देवी देवताओं को बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद, उनका वरदान आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों इसीलिए महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण भी किया जाता है और महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूजा अवश्य ही की जाती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही महादेव बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन आप अगर अपनी किसी मान्यता के लिए, किसी मनोकामना के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं, इस दिन आप रत जगा यानी रात्रि जागरण करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए कि आप अपने जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के कष्टों का आप निवारण कर सकें? दोस्तों आज हम आपको ऐसे अनेक उपाय बताएंगे, कई उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आप कई प्रकार के अपने कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। आपकी अगर धन से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसे भी समाप्त कर सकते हैं अथवा अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसे भी समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन यानी महाशिवरात्रि की रात्रि को कहना ज़्यादा सही होगा। महाशिवरात्रि की रात्रि को आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नंबर 1, महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है कि वो अपने अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको भी धन से संबंधित कोई समस्या है, कोई परेशानी है, धन आपके पास नहीं टिकता अथवा धन आपके पास आता नहीं है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के पास एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और यह दीपक पूरी रात्रि जलना चाहिए और पूरी रात्रि ही आप रात्रि जागरण करें, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें अथवा भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें। इससे आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि पर अपने घर पर एक छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। ये उपाय करने से घर में सुख और समृद्धि और खुशहाली का वास आपके घर में होता है। दोस्तों अगर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में अगर आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो आपको यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की धन से संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाती हैं।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और जिस पर लक्ष्मी प्रसन्न होती है उसे कभी भी आर्थिक समस्या घेर नहीं पाती, उसे कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होती है। नंबर 3 दोस्तों, शिवरात्रि पर आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा अवश्य कीजिए, यह बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, घर के मंदिर में आप इसे स्थापित कर सकते हैं। इस पर जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर इस शिवलिंग को स्नान करवाना चाहिए। दोस्तों, स्फटिक माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है और जब आप भगवान भोलेनाथ को आप स्फटिक के शिवलिंग को लेकर आते हैं और पंचामृत से आप उसका अभिषेक करते हैं तो इससे आपके पापों का नाश होता है, आपकी दरिद्रता समाप्त होने लगती है और शीघ्र ही आपकी ओर धन आगमन होने लगता है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती हैं। माता लक्ष्मी की सदैव ही आप पर कृपा बनी रहती है। नंबर 4 दोस्तों, शिवरात्रि का रात्रि के पहर में ही पूजन होता है और प्रत्येक पहर में पूजन होता है, इसलिए प्रहर पूजन का बड़ा ही महत्व होता है शिवरात्रि के दिन। तो दोस्तों, रात्रि पहर में शिव की सच्चे मन से आराधना अवश्य कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से आपको नौकरी में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, आपके व्यापार में चलने वाली समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यानी कि आप चाहे नौकरी करते हो अथवा आप व्यापार करते हो, आपकी जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी नौकरी अथवा व्यवसाय में, व्यापार में आ रही हैं, वे सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के साथ हनुमान जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की रात्रि को आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से शिवजी के साथ साथ हनुमान जी भी आप पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 6 दोस्तों, इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का यह उपाय प्रत्येक शादीशुदा व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। नंबर 7 दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद शुभ होता है। यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मांत्रिक शक्तियां और तांत्रिक शक्तियां दोनों ही जागकर अपने जागृत और चरम रूप पर होती हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद आपको तुरंत ही फल देने वाला होता है। इसलिए इस दिन यानी महाशिवरात्रि की रात्रि के बाद आप अगर किसी गरीब को अन्न का दान करते हैं या वस्त्र का अथवा धन का दान करते हैं तो यह दान आपका अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इसलिए महाशिवरात्रि को अत्यंत ही पुण्यवान माना गया है और महाशिवरात्रि की रात्रि को जब कोई जागरण करता है, कोई व्रत करता है तो उसे कई वाजपेयी यज्ञ फल का प्राप्त होता है। अगला होता है दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अगर आप किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं तो आप पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के नीचे आप खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होती है और घी भी माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इस जीवन में यानी कि जब व्यक्ति गृहस्थ में होता है तो गृहस्थ में गृहस्थी को चलाने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं उस व्यक्ति को कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, कभी भी धन संबंधी परेशानियां नहीं होती।
दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को कर लीजिए। आपका किया हुआ उपाय रात्रि जागरण के साथ अगर आप किसी भी एक उपाय को करते हैं तो वह अवश्य ही सफल होगा। आप महादेव को अवश्य ही प्रसन्न करने में सफल हो पाएंगे और जिस पर महादेव प्रसन्न होते हैं उस पर माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही पड़ जाती है। भगवान भोलेनाथ तो ओगड़दानी है, वे वरदान में कुछ भी दे सकते हैं। वे किसी गरीब व्यक्ति को जब कुबेर बना सकते हैं तो वे आपके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी आर्थिक और अन्य प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास इस महाशिवरात्रि पर एक बहुत ही अच्छा अवसर है। इस शिवरात्रि आप भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को समाप्त कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव और साथ ही जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।